मॉर्निंग, माय नेम इज़ सवय एंड आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि एक स्मॉल स्टेट है, इंडिया के नॉर्थ में आता है। इसका हाफ पार्ट डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर आता था और इसका आधा पार्ट प्रिंसली स्टेट्स के अंडर आता था। कांगड़ा और उसके आसपास के एरिया ब्रिटिश रूल के अंडर आता था, जबकि शिमला और उसके सब सराउंडिंग एरियाज़ प्रिंसली रूल के अंडर आते थे। 26 जनवरी 1948 को सोलन में एक समिट होता है जिसके चेयरमैन होते हैं दुर्गा सिंह ऑफ भगाट। इसमें प्रजामंडल के लीडर्स जैसे यशवंत सिंह परमार और भगमल सहोटा और प्रिंसली रूलर्स के रिप्रेजेंटेटिव ये डिसाइड करते हैं कि हिमाचल को एक अलग आइडेंटिटी बनाया जाएगा। ठियोग जो कि हिमाचल की एक रियासत है, वो हिमाचल में मर्ज होने वाली पहली रियासत बनती है। अब 8 मार्च आते आते हिमाचल के सारे पहाड़ी राजाओं ने मर्जर डॉक्यूमेंट साइन कर लिया गया था। अब हिमाचल का साइज़ छोटा था, इसलिए उसके आसपास के सब प्रदेश चाहते थे कि उसको उसके अंदर मर्ज कर दिया जाए। पंजाब चाहता था कि हिमाचल को उसके अंदर मर्ज करके महापंजाब बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश के लीडर्स चाहते थे कि उसको उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश में मिलाकर ग्रेटर उत्तर प्रदेश बना दिया जाए, जबकि जो पटियाला के राजा थे वो चाहते थे कि शिमला और उसके आसपास के एरिया को पटियाला में मर्ज करके खोहिस्तान नाम का अलग ही देश बना दिया जाए। बट फाइनली 2 मार्च 1948 को हिमाचल के सारे राजा मिलकर डिसाइड करते हैं कि हिमाचल को एक अलग ही देश बनाया जाएगा, ना कि किसी और से मर्ज कर दिया जाएगा। अब हिमाचल का साइज़ छोटा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ना स्टेट बनाना प्रेफर करा ना यूटी बनाना प्रेफर करा। इसको एक चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस बनाना हिमाचल गवर्नमेंट ने माना कि इसको एक चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस बनाना सही रहेगा। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को कमिश्नरेट प्रोविंस बना दिया जाता है। तब से 15 अप्रैल को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हिमाचल के जो एरिया है उसमें 26 हिमाचल शिमला और उसके आसपास की 26 छोटी छोटी रियासतों, जिसमें कि बुशहर और ठियोग मेनली थे, और 4 पंजाब की हिली एरियाज़ वाली स्टेट को मिला के हिमाचल का एरिया बनाया जाता है। अब हिमाचल में अब इस चीफ कमिश्नर प्रोविंस के जो पहले कमिश्नर थे वो से NC मेहता। अब जो हिमाचल का एरिया था उसको 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो इसका पहला डिस्ट्रिक्ट था वो चंबा, सेकंड मंडी, थर्ड सिरमौर एंड फोर्थ वन इज़ महासू, जिसमें बुशहर, ठियोग और शिमला के आसपास के एरिया आते थे। जो शिमला सिटी है वो अभी भी हिमाचल का पार्ट नहीं था, उसको पंजाब की कैपिटल बना दिया गया था इस टाइम पर, ठीक है। और जहाँ से ये हिमाचल का सारा काम होता था उस सेक्रेटरीट को हिमाचल धाम बोला जाता था। अब हिमाचल के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो तो थे NC मेहता, लेकिन जो सेकंड कमिश्नर बने उनका नाम था EP मून, और 1951 में थर्ड कमिश्नर बनाए गए जिनका नाम था भगवान सहाय। 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ABCD पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। A पार्ट में तो वो स्टेट्स आते थे जो कि डायरेक्टली गवर्नर रूल थे, सेकंड में फुल फ्लेज स्टेट आते थे, थर्ड C में पार्शियल स्टेट आते थे, और D में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। हिमाचल को पार्ट C स्टेट में रखा गया था बिकॉज इट वाज नॉट सो बिग इनफ कि इसको एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाए। अब हिमाचल को 1951 में हिमाचल में पहली बार इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो CM बनते हैं डॉक्टर YS परमार, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस ने 36 सीट्स में से 24 सीट्स जीतकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। यहाँ पर पंडित पद्मदेव और पंडित गौरी प्रसाद यहाँ पर 2 मिनिस्टर बनाए जाते हैं। अब हिमाचल C स्टेट था, इट मीन्स इट वाज नॉट अ फुल स्टेट, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं जिनका नाम था मेजर हिम्मत सिंह, ठीक है। अब 1954 को बिलासपुर जो कि एक साइड में एरिया था उसको हिमाचल का 5th डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो रूलर्स थे आनंद चंद, वो नहीं चाहते थे कि बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज कर दिया जाए। वो चाहते थे कि बिलासपुर को या तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखा जाए या फिर पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाए। अपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी नाम की एक पार्टी भी बनाई, ठीक है। बट ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपनी ये
जिद बोल सकते हैं, या फिर ये आइडिया को विड्रॉ करना पड़ा। और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का 5th डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब 1960 आते आते चीनी और 14 विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील, रामपुर के आसपास के 14 विलेजेस और चीनी नाम की तहसील को मर्ज करके 1960 में हिमाचल को अपना 6th डिस्ट्रिक्ट मिला, जिसका नाम था किन्नौर। अब 1954 में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनने शुरू हो गए थे। आंध्र प्रदेश जो कि पहला स्टेट था जो कि लैंग्वेज पे के बेस पे बना था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, ठीक है, जिसके हेड थे फजल अली और उसके 2 मेंबर्स और थे KM पानीकर और KN कुंजरू। जो उसके मेंबर्स थे KN कुंजरू और पानीकर, वो चाहते थे कि हिमाचल को पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन जो उनके हेड थे फजल अली, वो चाहते थे कि इसको एक UT बना दिया जाए। इसलिए 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को UT बना दिया गया गवर्नर के अंडर। लेकिन हिमाचल की जो विधानसभा की जो पावर्स थी उनको रिड्यूस करके टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 पास किया गया, जिसमें 43 मेंबर्स से 2 नॉमिनेटेड थे, ठीक है। इस टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट काउंसिल के पास फाइनेंशियल पावर नहीं थी, बाकी गवर्निंग पावर थी। बजरंग बहादुर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए और ठाकुर करम सिंह यहाँ पर चेयरमैन थे इस टेरिटोरियल काउंसिल के। अब 1 जुलाई 1963 को, जो कि जब इस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री आपके PM बन चुके थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, अशोक सेन कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंड करा कि हिमाचल को टेरिटोरियल काउंसिल की जगह विधानसभा वापस दे दी जाए। अब विधानसभा वापस मिल गई हिमाचल प्रदेश को, और यहाँ पर दोबारा से जो आपके CM बने वो थे YS परमार। अब पंजाब में एक आवाज़ उठ रही थी कि पंजाब लैंग्वेज का एक अलग स्टेट होना चाहिए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हुकुम सिंह कमेटी बनाई पंजाब की इस डिमांड को देखते हुए। और इस कमेटी ने रिकमेंड करा कि जो कि पंजाब का जो एरिया है जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज डोमिनेट है, उनको पंजाब से अलग कर दिया जाए, और इसलिए इसने हरियाणा और हिमाचल के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशंस दी। अब 1966 आते आते, अब जो पंजाब बन चुका था, अब 1966 आते आते एक बाउंड्री रिकमीशन कमेटी बनाई गई, जिसने ये डिसाइड करा कि जो पंजाब के हिली एरियाज़ है, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला सिटी, उनको पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। अब 1970 तक पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था। अब हिमाचल जो कि एक स्मॉल स्टेट था पहले, अब उसका एरिया हरियाणा और पंजाब से भी बड़ा हो चुका था। पंजाब का एरिया रफली 50,000 किलोमीटर स्क्वायर है, हरियाणा का एरिया 45,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अब हिमाचल का एरिया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हो चुका था। ऑब्वियसली बात है कि अब हिमाचल भी चाहेगा कि उसको एक अलग से फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाए। अब इंदिरा गांधी के टेन्योर में 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में हिमाचल को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाने का जो बिल है वो पास हो जाता है। अब 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी खुद हिमाचल के रिज पे, हिमाचल शिमला में रिज पर आती है और स्पीच में हिमाचल को एक स्टेटहुड का अनाउंसमेंट करती है। हिमाचल इंडिया का 18 स्टेट बन चुका था, तब से 25 जनवरी को हिमाचल में स्टेटहुड डे मनाया जाता है। यहाँ इस टाइम पे गवर्नर थे S चक्रवर्ती, और यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर जो CM बनते हैं फुल फ्लेज स्टेट के पहले, उनका नाम था YS परमार। जो हिमाचल जो आप अभी देखते हैं, ठीक है, उसको 1972 में उसकी बाउंड्रीज़ को रिड्रॉ किया गया। इसमें ऊना और जो ये आपका है ऊना और हमीरपुर, इसको कांगड़ा से अलग करके 2 स्मॉल अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। और जो शुरू में बनाया गया था, जो पहला डिस्ट्रिक्ट था, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था महासू, उसको तोड़ दिया गया था और उसकी जगह पर सोलन और शिमला नाम के 2 अलग डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए थे। इसलिए जो आप अभी हिमाचल का मैप देखते हैं, इसको 1972 में रीड्रॉ करके बना दिया गया था। और इसी तरह 1972 आते आते हिमाचल एक फुल फ्लेज स्टेट बन चुका था और आज के प्रेजेंट स्वरूप में उस 1972 में आ चुका था। ओके, थैंक यू।